वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी हुकाम, वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और वफाकी वज़रा शरीक हैं। इजलास में चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के इक़दाम का जायजा। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिन्नोअन अमल करने की हिदायत। कहा सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का स्वात वाक़े पर अफसोस का इजहार। ईवान से नोटिस लेने और खुसूसी कमेटी बनाकर रिपोर्ट मुरतब करने का मुतालबा। कहा इस्लाम में लाशों की बेहुरमती की ममानियत आई है, गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। इस मसले का नोटिस ना लिया गया तो ये अनारकी हमें जला देगी। कुरम धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च में आखिरी रसूमात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाए वतन के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कौम मादर वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। सिपाही हारून फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सपुर्द खाक। ISPR का कहना है मुसल्लह फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क चलाने वालों की वजह से कर्जा चढ़ा, लेकिन मुश्किल में कुर्बानी आवाम देते हैं। 78,000 अरब रुपए आवाम से मांगे जा रहे हैं। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी बानी PTI पहल करें। नवाज शरीफ रायवेंड का महल, आसिफ जरदारी एक बिलावल हाउस और बानी PTI बनी गाला मुल्क को अतिया करें। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाई जाए। पावर सेक्टर में 71% कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रही हैं। 1700 अरब रुपए पावर कंपनियों के लिए रखे गए जो बिजली नहीं बना रहे। बिजली कंपनियों से मुआहदे पर नजरसानी करनी चाहिए। IPPs को नहीं मुल्क को बचाना है। मुआशी इमरजेंसी में भी IPPs ने अरबों रुपए कमा लिए। IPPs बंद कर दें तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाएंगे। नून लीग के हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की मुखालफत। कहा मसला डायरेक्ट टैक्स का है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है कुछ अनासर मुल्क को पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। इनकम टैक्स खत्म कर देते हैं, टोटल वेल्थ टैक्स की तरफ चलते हैं। जिसका 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का मकान है वो कहता है मैं तो बेरोजगार हूं। आज से पहला मॉडल बनाए। यहाँ मैंने घर देखे, मैं तो हैरान हो गया हूँ। यहाँ तो घरों की कीमत 30-30 करोड़ भी है। इनकम टैक्स खत्म करके वेल्थ टैक्स की तरफ जाना चाहिए। मंसूबा इस्लामाबाद से शुरू किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा करोड़ों के घर का मालिक भी कहता है बेरोजगार। PTI पर भी कड़ी तनकीद। कहा आपके 4 साला दौर में IMF का कर्ज 75% बढ़ा, कौम को भिखारी बना दिया। आज हमारा दोस्त चीन हमें अपना घर ठीक करने का कह रहा है वरना CPAC खतरे में है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पार्टी के कैदियों से यकजहती के लिए PTI के अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी PTI के रिहाई का मुतालबा। शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। पुलिस और FC एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने PTI के 4 रहनुमाओं की 15 रोजा नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। शहरयार रियाज, अजमल साबिर, अमीर अफसल, तैमूर मसूद की नजरबंदी के अहकाम 3 MPO के तहत जारी किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। जंग में रैली निकालने पर शेख वकास अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में रैली निकालने पर MNA शंगेज काकड़, MPA शेख शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने शीख और बच्चों के दूध के डब्बे और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स मुस्तरद कर दिया। खजाना कमेटी ने कहा डब्बे के दूध पर 18% और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स ना लगाया जाए।
टैक्स हुकाम ने कहा IMF 749 अरब की टैक्स छूट खत्म कराना चाहता है। बजट में 337 आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। IMF दूध पर 40 अरब और स्टेशनरी पर 7 अरब रुपए का टैक्स लगाना चाहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया। ज़राए का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स छूट महदूद करने को सराहा गया। IMF का वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 46 करोड़ 40 लाख डॉलर था। गुज़श्ता माली साल में यह खसारा 3 अरब 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था। रवा माली साल में बरामदात 28 अरब 68 करोड़ डॉलर और दरामदात 48 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। तरसीलात ज़र कीमत में 27 अरब 9 करोड़ 30 लाख डॉलर आए। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बिजली इस्तेमाल किए बगैर 28 अरब रुपए अदा कर रही है, जो हुकूमत की नाअहली है। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा हुकूमत इस बार हकीकत में अवाम दुश्मन बजट लाई है। 14 से 15 घंटे, रात को भी 2-3 घंटे चली जाती है। 16-17 घंटे लाइट छोड़ेंगी, वो भी जो टाइम टेबल है उस पर भी नहीं, रात को ही बंद कर देते हैं। लाइट चली जाती है 2-3 घंटे, दिन में भी 3-4 घंटे लाइट चली जाती है। कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है, खौफ करो यार, लोड शेडिंग पे तो काबू पाओ। बिजली है नहीं और दिन ब दिन ये लोग महंगी करते जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि एक तो नारवा लोड शेडिंग खत्म की जाए। रात में भी बिजली की लोड शेडिंग होती है, दिन में भी 4 बार 3 घंटों के लिए बिजली गायब हो जाती है। अवाम तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तवील दौरानिये की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। काम के औकात में बिजली नहीं होती, काम ठप होता जा रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग कम और इजाफी टैक्सेस खत्म करे। पासपोर्ट के लिए शहरियों से इजाफी रकम की वसूली। गुजरात से साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट हयात तारड़ साथियों समेत गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान में गुजरात पासपोर्ट ऑफिस के 4 मुलाजमीन भी शामिल हैं। मुल्जिमान पासपोर्ट फीस का चालान तब्दील करते थे। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं करती, अमल भी कराती हैं। पंजाब के मजमूई कर्ज में 23 अरब की कमी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने कहा आवाम से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर से मुताल्लिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। कहा इसी जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज कराची, शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की सिब्बी, खुजदार, लसबेला, बारखान, जोब, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, मुल्तान, पेशावर, कोहाट, मर्दान, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को नजरअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसन PP से मुशावरत करके ही बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में PP की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। हुकूमत जो है ना एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो उसकी पीपल पार्टी के आपस में जो इस वक्त जो है ना ड्रामा लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा कि हुकूमत चल सकेगी। और जो उन्होंने बजट में जो जुल्म किया है, जितने टैक्सेस लगाए हैं, मुस्लिम लीग की और पीपल पार्टी की जो MNAs है असम्बली में, यानी कोई इस बजट के हक में बोलना नहीं चाहती। हुकूमत ने बजट में जुल्म किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs बजट के हक में बोलना नहीं चाहते। असद कैसे कहते हैं हुकूमत और पीपल्स पार्टी का आपस में ड्रामा लगा हुआ है, इनसे इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। ये हुकूमत ज्यादा अरसा चलती दिखाई नहीं दे रही।
सीपैक किसी पार्टी का नहीं, कौमी मंसूबा है। से 15 घंटे, रात को भी 2-3 घंटे चली जाती है, 16-17 घंटे लाइट छोड़ेंगी। वो भी जो टाइम टेबल है उससे भी नहीं, रात को ही बंद कर देते हैं। लाइट चली जाती है 2-3 घंटे, दिन में भी 3-4 घंटे लाइट चली जाती है। कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है, खौफ करो यार, लोड शेडिंग पे तो काबू पाओ। बिजली है नहीं, वो दिन ब दिन ये लोग महंगी करते जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि एक तो नारवा लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। रात में भी बिजली की लोड शेडिंग होती है, दिन में भी 4 बार 3 घंटों के लिए बिजली गायब हो जाती है। अवाम तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं तवील दौरानिए की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। काम के औकात में बिजली नहीं होती, काम ठप होता जा रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग कम और इजाफी टैक्सेस खत्म करे। कराची के बारे में बताया जा रहा था कि तमाम इलाकों को साफ बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, तो ये उसकी एक मिसाल सामने गुलशन ब्लॉक 5 और इससे मुतासिर इलाके और नीपा ब्रिज के नीचे जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया था, ताहाल वहाँ की ना सफाई हो सकी है, ना ही वहाँ पर कोई अर्के गुलाब छिड़का गया है। कराची की गुलशन चौरंगी पर कुर्बानी के जानवरों की बाकियात और कचरे के ढेर ताफुन ने अहले खाना का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। नीपा चौरंगी और इतराफ से भी कचरा नहीं उठाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। कहा, इसी जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। हर जिले में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। नवाज शरीफ ने खुद दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। अशिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। हमारी टीम में ये नहीं होता था। शुएब अख्तर अनफिट हुआ है, वर्ल्ड कप जाने से पहले हमने किसी ने नहीं सोचा कि शुएब अख्तर नहीं है। सबको बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, नहीं हमने करके जाना, अच्छा करके। अबरार किस लिए गया था? है जी अबरार, हाँ, अबरार क्यों काफी मैच खिलाया ना जब बाहर गए? कहाँ खिला? नहीं, अब तो वो तो खेला ही नहीं, अब तो बस सही। वो क्यों सिलेक्ट हुआ था फिर? अगर उसको नहीं खिलाना था तो आप उसामा मिल को लेके जाते। T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, किसी ने नहीं सोचा होगा पाकिस्तान पहले ही राउंड से बाहर हो जाएगा। वर्ल्ड कप और एशिया कप में शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी जो उसे बार बार खिलाया गया। कामरान अकमल बोले, खिलाड़ियों को सिर्फ इश्तिहारात में काम करने का शौक था, वर्ल्ड कप से पहले कैंप क्यों नहीं लगाया। अदाकार शमून अब्बासी बने मेहमान, कहा खिलाड़ी खेल के इश्तिहार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाचा इफ्तिखार का, आदि ने कह बिखेरे। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी की बरसी 22 जून 2016 को कातिलाना हमले में जान बख्श हुए। अमजद साबरी के मशहूर तरीन कलाम ताजदार हरम और भरदो झोली आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। मारूफ मेजबान और गुलूकार फखरे आलम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और बूरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनस, चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी के बुखार में मुब्तला। सोशल मीडिया पर तीनों साज की वीडियो वायरल। एक सारिफ ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, बदोबदी का सबसे बेहतरीन वर्जन। और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की तकरीबात का आगाज, दूसरा रोज मेहंदी में दोस्त और अहबाब की शिरकत। शत्रुघ्न सिन्हा का घर रोशनी से जगमगा उठा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनाक्षी और जहीर कल कोर्ट में शादी करेंगे।